नमस्कार दोस्तों। यदि आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज में है और वह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है तो उससे रोज ये 3 आसन करवाइए। हफ्ता 10 दिन में ही आपको असर दिखने लगेगा। मैंने यह देखा है कि हाइपर एक्टिव बच्चे जो पहले पढ़ाई में जीरो थे, इन आसनों को करने के बाद वे हीरो हो गए। हमारे अमृत डायनामिक योगा मेडिटेशन स्टूडियो में आने वाले पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स का कहना है कि अब उनका दिमाग फटाफट चलता है। जहां पहले उन्हें एग्ज़ाम में आंसर सोच कर लिखना पड़ता था, अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आंसर अपने आप फटाफट आते हैं। एक 8th क्लास की लड़की जो पहले पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही थी, योगा मेडिटेशन की क्लास ज्वाइन करने के 15 दिन बाद उसने मुझे बताया कि अब क्लास में टीचर्स जो पढ़ाते हैं वह सब कुछ उसे याद रहता है। मेरी एक स्टूडेंट जो अब डॉक्टर बन चुकी है, उसने बताया कि पहले उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। डर के मारे उसका शरीर कांपता था। मेडिकल साइंस की पढ़ाई के दौरान डर की वजह से उसने फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर्स छोड़ दिए थे। इसके बाद उसने हमारा क्लास ज्वाइन किया और वह कहती है कि योग ध्यान की वजह से उसके जीवन में चमत्कार हो गया। इसके बाद हर बार उसका रिजल्ट पास ही आया। तो चलिए अब हम पढ़ाई में फोकस बढ़ाने वाले इन 3 आसनों को सीखते हैं। पहला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए दोनों पैर की एड़ियां मिला लेंगे, अंगूठों में 3-4 इंच का फासला रखेंगे और राइट लेग को इस तरह से मोड़कर जितना ऊपर रख सकते हैं ऐसा ऊपर रखेंगे। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में लेंगे और हथेलियां ऊपर की तरफ करते हुए दोनों हाथों को ऊपर जाने देंगे। पेट को भीतर खींचेंगे और शरीर को ऊपर खींचेंगे। नजर सामने किसी एक बिंदु पर टिका लेंगे। 100% फोकस उस पॉइंट पर रखने की कोशिश करेंगे। जितना देर रुकना संभव है, रुकने के बाद बहुत धीरे से वापस आएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और पैर को जितना ऊपर रख सकते हैं ऊपर रख लेंगे। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में लेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ करते हुए दोनों हाथों को जाने देंगे सिर की दिशा में ऊपर, और पेट को भीतर खींचना है, शरीर को ऊपर खींचना है। नजरों को सामने एक बिंदु पर टिका कर रखना है। कोई भी एक पॉइंट चुन लेना है और नजरों को पूरी तरह से वहां गड़ा देना है। एक टक देखते रहना है। जितना देर रुकना संभव है उतना देर रुकने के बाद फिर बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरा आसन है हस्त पादांगुष्ठासन। इसमें भी दोनों पैर की एड़ियां मिला लेंगे, अंगूठों में 3-4 इंच का फासला रखेंगे, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई। राइट हैंड और राइट लेग, तो राइट हैंड को साइड से ऊपर उठाएंगे और राइट लेग को सामने से ऊपर उठाएंगे। राइट हैंड और राइट लेग इस तरह से ऊपर उठाएंगे। पैर को मोड़ते हुए अंगूठा पकड़ लेना है। तो ये जो अंगूठे के पास वाली जो 2 उंगलियां हैं, इसको अंगूठा और पहली उंगली के बीच से इस तरह से डालेंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर सीधा करेंगे। अब इसमें राइट हैंड को, जो ऊपर वाला हाथ है, इसको हमें खूब तानना है अच्छे से और पैर को सीधा करने की कोशिश करना है। नजर सामने एक बिंदु पर टिका कर रखेंगे। एक टक देखते रहेंगे और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे। सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाएंगे और जितना देर रुकना संभव है, रुकने के बाद में फिर बहुत धीरे से हाथ पैर को नीचे लाएंगे। दूसरी तरफ से भी एक बार देख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग इस तरह से ऊपर उठाएंगे, पैर को मोड़ेंगे और अंगूठा पकड़ लेंगे और पैर को सीधा करेंगे और लेफ्ट हैंड को अच्छे से तान के रखेंगे। तो हाथ को ये जितना ऊपर तानेंगे उतना अच्छा बैलेंस होगा। नजर सामने किसी एक बिंदु पर टिका के रखेंगे। एक टक देखते रहेंगे। 100% फोकस एक पॉइंट पर रखना है। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे और सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाएंगे। जितना देर रुकना संभव है, रुकने के बाद बहुत धीरे से हाथ पैर छोड़ देंगे। तीसरा आसन है नटराज आसन। उसमें भी दोनों पैर की एड़ियां मिला लेंगे, अंगूठों में 3-4 इंच का फासला रखेंगे, राइट लेग को मोड़ेंगे और राइट हैंड से पंजा पकड़ लेंगे। अंगूठा तलवे की तरफ रहे और 4 उंगलियां तलवे के पृष्ठभाग की तरफ, और
कमर से सामने झुकना है, लेफ्ट हैंड को तानना है और पैर को जितना ऊपर तान सकते हैं ऊपर तानने की कोशिश करेंगे। नजर सामने एक बिंदु पर टिका के रखेंगे, एक टक देखते रहेंगे और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे। सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाएंगे। जितना देर रुकना संभव है, रुकने के बाद फिर बहुत धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। साइड से भी इसे देख लेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से ही इस तरह से पकड़ लिया तो अंगूठा सोल की तरफ रहे, तलवे की तरफ रहे और बाकी 4 उंगलियां तलवे के पृष्ठभाग की तरफ। कमर से सामने झुकना है, नजर सामने एक बिंदु पर टिका कर रखना है और राइट हैंड को अच्छे से तानेंगे। तो राइट हैंड को जितना ज्यादा तानेंगे उतना अधिक बैलेंस होगा। एक टक देखते रहना है, किसी भी एक बिंदु पर नजर को टिका देना है और वहां एक टक देखते रहना है। जितना देर तक रुकना संभव है, रुकने के बाद बहुत धीरे धीरे वापस आना है। तो ये 3 आसन आप अपने बच्चों को रोज करवाइए। आपको 10-15 दिन में ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखने लगेगा। धन्यवाद।